हेलो एवरीवन। सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अमिता पढ़ते। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो इसकी पहचान कैसे होती है पहले इसको जान लेते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। और आ है, ई है, ऊ है, ए है, ऐसे शब्द आएगा तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की ही बात कर रहा है। आ, हूँ, ई हूँ, ए है, ऐसे शब्द आएंगे लास्ट में तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसका कोई और नाम नहीं होता है, वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है क्योंकि वो खुद ही परफेक्ट है, तो उसके अंदर कोई भी और नाम उसका नहीं होता है, जैसे कि हर किसी में होता है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैव और हैज। ठीक है, ये दोनों इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब इसको हम कितने तरीके से समझ सकते हैं, कितने तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम कब कब समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे इसके टाइप है 5 तरीके के ऐसे सेंटेंस आते हैं जिससे कि आपको पता करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। तो पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को वो बताती हूँ, फिर उसके बाद और भी सारे स्ट्रक्चर वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, तो फर्स्ट टाइप क्या आएगा? टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। मतलब कि आप कोई चीज अपनी लाइफ में कर चुके हो और उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर आप समझोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। जब भी कभी ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ आएगा तो आप वहां पे समझ जाना कि जो कि आप अपनी लाइफ में कर चुके हो उसको अभी एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू दुबई। तो और इसमें मैं आपको बता दूं कि थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब फॉर्म के ऊपर अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये है वीडियो प्रेजेंट। ये वीडियो है जिसमें आपको वर्ब की सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। ये वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि आपका वर्ब क्लियर हो जाए कि कौन सा फॉर्म कहाँ पर, किस वर्ड को कौन से फॉर्म में क्या बोलते हैं। ठीक है, और क्या लिखते हैं। तो बी का मतलब, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। ठीक है, तो आई हैव बी टू दुबई। मैं दुबई हो आई हूँ या हो चुकी, होकर आ चुकी हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आई हैव बीन टू दुबई, मैं दुबई होकर आ चुकी हूँ। टू एक्सप्रेस थिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ, मतलब हम अपनी लाइफ में होकर आ गए हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड होगा फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अगर आपने कोई अभी एक्शन कंप्लीट किया हुआ है जस्ट, तो अगर आप उसको भी बता रहे हो तो वहां पर भी ये समझ में आएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे मैं अभी खाना खा चुकी हूँ, ठीक है, अभी मैंने लंच किया है, अगर ये सेंटेंस आ रहा है तो ये पास्ट में मैंने किया था लेकिन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो दैट्स वाई वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ या मैंने अपना होमवर्क अभी किया है। ठीक है, दोनों तरीके से आएगा तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर थर्ड देखते हैं। टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट यू स्टार्टेड इन द पास्ट एंड यू स्टिल कंटिन्यू। मतलब कोई भी ऐसा काम जो आप पास्ट में कर रहे थे और कंटिन्यू करते हुए आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th में पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, लेकिन एडमिशन आपने कब लिया था? 2023 में। तो आप पास्ट से करते हुए कंटिन्यू अभी तक आ रहे हो, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, आई हैव नो हिज फॉर 5 ईयर। मैं उसको पिछले 5 सालों से जानती हूँ। ठीक है, मतलब 5 साल पहले भी जानती थी और अभी भी जान रही हूँ, तो मैं उसको पिछले 5 सालों से जानती थी या जानती हूँ। ठीक है, मैं उसको पिछले 5 सालों से जानती हूँ। ठीक है, तो आई हैव नो हिज फॉर 5 ईयर, मैं उसको 5 सालों से जानती हूँ। क्योंकि मैं उसको ई हूँ आया हुआ है, ई हूँ और ऊ हूँ आया है, तो वहां पर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और कंटिन्यू मतलब पास्ट से जानते हुए फ्यूचर तक आ रहे, प्रेजेंट तक आ चुकी हूँ, दैट्स वाई। मतलब पास्ट से जानते हुए प्रेजेंट तक हम आ चुके हैं, तो वहां पर भी यही होगा कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट यू स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। आप पास्ट में स्टार्ट किए थे, कंटिन्यू अगर आप कर रहे हो तो वहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, फोर्थ क्या होता है? टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम यू हैव बीन डन समथिंग। मतलब उसमें क्या होता है कि आप टाइम एक्सप्रेस करते हैं कि इतनी बार मैं ये कर चुकी हूँ। मैं तो 5 बार दिल्ली होके आ गई हूँ, मैं तो 4 बार मुंबई गई थी, मैं 4 बार मुंबई से होकर आ गई हूँ। मतलब कि कितनी बार आप कोई काम, मैंने तो ये मूवी 10 बार देखी हुई है।
ठीक है। तो ऐसे सब सेंटेंस आते हैं जहाँ पर नंबर को भी आप एक्सप्रेस करते हो, जो आप कर चुके हो, तो वो भी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम यू हैव डन समथिंग, आपने बहुत बार किसी चीज को कर लिया है अपनी लाइफ में, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। एग्जाम्पल के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, ठीक है, तुमने यह मूवी कितनी बार देखी है या कितनी बार देख चुकी है, ठीक है। जैसे कि अब मैंने अभी कोई मूवी लगाई है, उसको हम देख रहे हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही हूँ हाउ मेनी टाइम्स यू हैव वॉच दैट मूवी या दिस मूवी, तुमने यह मूवी कितनी बार देख चुकी है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा जब भी कभी टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ टाइप से हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन दैट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट, कोई भी पास्ट का एक्शन ऐसा बात करेंगे हम जिसको हम प्रेजेंट में रिलेट कर रहे हो। जैसे कि मैं 2 महीने से पढ़ाते आ रही हूँ, मतलब कि पास्ट में कोई चीज हो गया जिसके साथ प्रेजेंट में भी वो हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आई लॉस्ट माई की, मैं अपना चाबी खोआ चुकी हूँ। आई कैन नॉट ओपन द डोर, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं अपना चाबी खोआ चुकी हूँ, मतलब पास्ट में हो चुका है वो, ठीक है, बट उसका एक्शन अभी काम आ रहा है। जैसे कि मैंने 2023 में एग्जाम दिया था, लेकिन उसका रिजल्ट अभी आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल सीखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, कुछ और सेंटेंस लेंगे जिससे कि सब क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसे सेंटेंस हम लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम कुछ सेंटेंस बना करके सीखते हैं, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अभी हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। उसको बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं। जैसे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ है, तो कहाँ पर हैव लगेगा और कहाँ पर हैज़ लगेगा। तो अगर हैव की बात करें तो हैव जो होता है वो आई, यू, दे और वी के साथ में हैव लगता है, और इट, ही, सी, इज, नेम और किसी भी थिंग्स का नाम होता है, जैसे चेयर, प्लेट, इन सब का नाम होगा, वहाँ पर भी हैज लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैव और हैज, फिर उसके बाद वर्ब 3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब 3 या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका पहला सेंटेंस है मैंने एक शेर देखा या मैंने देखा है। देखिए आ है, मैंने बताया हुआ ना, आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ, ऐसा सेंटेंस रहेगा, तब भी आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो मैंने एक शेर देखा है, तो पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले मैंने के लिए लिखा मैंने आई, फिर आई के साथ क्या लगेगा मैंने बताया हुआ है, यस एब्सोल्युटली राइट, हैव लगेगा। फिर सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, तो यहाँ पे सीन और टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा है, आई हैव सीन अ टाइगर, ठीक है दोस्तों। सेकेंड सेंटेंस है राधा घर जा चुकी है, ठीक है। तो राधा हैज गॉन होम, ठीक है। राधा हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया, और किसी नेम के साथ हम हैज लगाते हैं, तो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। गो होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन हो जाता है, और होम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो राधा घर जा चुकी है, राधा हैज गॉन होम, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। रमन बाजार नहीं जा चुका है, ठीक है। रमन हैज नॉट गॉन टू द मार्केट, ठीक है। तो राधा, पहले हम रमन लिखेंगे, रमन हैज नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हमारा नॉट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, नेम है रमन, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, नाम के साथ में हैज आएगा, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन टू द मार्केट, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस बनेगा रमन हैज नॉट गॉन टू द मार्केट, रमन बाजार नहीं जा चुका है, ठीक है। और एक सेंटेंस देखते हैं, वे लोग मॉल से नहीं आए हैं, मतलब कि कोई मॉल गए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं है।
दे हैव नॉट कम फ्रॉम द मॉल, वे लोग मॉल से नहीं आए। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जैसे ही आप सब्जेक्ट लगाएंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट ना आकर के नॉट आ जाएगा बीच में, ठीक है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। मैं अभी तक अयोध्या नहीं गई हूँ, ठीक है, आई हैव नॉट बीन टू अयोध्या टिल नाउ या एट, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। तो मैं अभी तक अयोध्या नहीं गई हूँ। आई, यू, वी और दे के साथ हैव यूज होगा, और ही, सी, इट, नेम और कोई भी थिंग्स का नाम हुआ जैसे चेयर, प्लेट, मार्कर, बोर्ड, इन सब के साथ में क्या यूज होगा, हैज का यूज होगा। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीखा कि कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके दोस्तों, दोस्तों अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल जानने से पहले हम उसके रूल्स को जान लेते हैं कि उनके रूल्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जब भी कभी हम क्वेश्चन मार्क वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका पहले जो है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में रहे कि क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह क्या करता है, क्या वह जा चुका है, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैव और हैज। तो पहले हैव या हैज में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं एक्सप्लेनेशन देना हो, रीजन बताना हो, ऐसे कोई सेंटेंस आएंगे और जो क्वेश्चन होता है वो बीच में पूछा जाएगा, मतलब क्या से स्टार्ट ना होकर के वो बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे, वह कहाँ जा चुके थे, ऐसे सब सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा पहले उसको लिखेंगे, फिर हम हैव और हैज लिखेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। पहले हमारा पहले टाइप का हम देखते हैं। तो क्या वह बाजार जा चुकी है, हम पूछ रहे हैं किसी से, तो इसका यस और नो में आंसर दे सकते हैं। तो इसका क्या बनेगा, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सॉरी, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद रेस्ट ऑल सेंटेंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हैज सी गॉन टू द मार्केट, क्या वह बाजार जा चुकी है, ठीक है। क्या संजीव होमवर्क कर चुका है, तो यहाँ पर भी हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो किसी भी नाम के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज जाता है, तो हैज संजीव डन या कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या संजीव ने अपना होमवर्क कर चुका है या क्या संजीव ने अपना होमवर्क कर लिया है, दोनों आ सकता है। आ है, ई है, ऊ है भी आएगा, तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। फिर एक और देखते हैं, क्या तुमने उसे मारा है, हैव यू बीटेन हिम। तो देखिए यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पे भी देखिए डन यूज हुआ है, डू और डन, कंप्लीट, कंप्लीटेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज होता है। हैव यू बीटेन हिम, क्या तुमने उसे मारा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुमने उसे मारा है, हैव यू बीटेन हिम, क्या तुमने उसे मारा है, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से सेंटेंस जो बनता है जो बीच में आते हैं उसको देख लेते हैं। अगर हम इसी को क्या तुमने उसे मारा है को अगर हम बीच में पूछते हैं क्वेश्चन मार्क, तुमने उसे क्यों मारा है, अगर आ गया तो पहले हम किसका लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन वर्ड का लिखेंगे, मतलब हम क्यों का लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। फिर उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव हो गया, फिर सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, फिर बीटेन, फिर उसके बाद हिम, ठीक है। पहले हमने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो व्हाई हैव यू बीटेन हिम, तुमने उसे क्यों मारा है, ठीक है। फिर तुमने यह क्या किया, हम बोलते हैं ओहो तुमने यह क्या किया, तो वहां पे क्या आएगा, व्हाट हैव यू डन, तुमने यह क्या किया, ठीक है। तो पहले हमारा क्या आया, हमारा पहले आया क्या, हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। अगर आपको वर्ब की फॉर्म समझने में अभी भी प्रॉब्लम है तो मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के उसे जरूर देखना। वर्ब के सारे फॉर्म आपको याद करने हैं अगर टेंसेस सीखना है तो। बहुत ही सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एकदम आराम से सीख सकते हो। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जो कि 2-3 एग्जाम्पल के साथ या इन्हीं एग्जाम्पल के साथ हम सीख सकते हैं। तो अब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले हम रूल्स को देख लेते हैं। तो पहले अगर क्वेश्चन वर्ड वाले स्टार्ट होते हैं तब कैसे होते हैं और क्या से स्टार्ट होता है क्वेश्चन सेंटेंस, यस और नो में होता है तब उसका क्या हम
कैसे हम बनाते हैं। तो पहले अगर हम यस और नो वाले सेंटेंस ले रहे हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर हम बना रहे हैं कि हम कॉन्ट्रास्ट में बना रहे हैं, जैसे हैव और नॉट दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे और दोनों कनेक्ट होके हैवंट हो जाएंगे, ठीक है, और हैज और नॉट दोनों एक साथ आ जाएंगे। अगर हम कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे तो वो हैजंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस, इसके बाद मैं सारे कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस का वीडियो डालूंगी कि इज और नॉट मिलाएंगे तो इजंट हो जाएगा, आर और नॉट मिलाएंगे तो आरंट हो जाएगा। उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो के बाद, तो वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। बस इस चीज को याद रखिएगा, जब भी कभी कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को साथ में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अगर हमने अभी यही पे बताया क्या वह बाजार जा चुकी है, तो यहीं पर अगर हम दिखाएंगे क्या वह बाजार नहीं जा चुकी है, तो यहाँ पर हम नहीं अगर लिख देंगे तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना होगा, ठीक है। हैज सी नॉट गॉन टू द मार्केट, ठीक है, यहाँ पे नॉट लग गया। लेकिन अगर हम इसको कॉन्ट्रास्ट के साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे हैजंट, ठीक है, सॉरी, हम लिखेंगे हैजंट सी गॉन टू द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट हैज और नॉट के बाद लिखेगा। लेकिन अगर हम पूरा सेंटेंस ऐसे बनाएंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद हम रेस्ट ऑल सेंटेंस। और इसको ऑब्जेक्ट की जगह पार्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद वाला जो होते हैं उस सेंटेंस को पार्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्या संजीव होमवर्क कर चुका है, तो यहाँ पे हो जाए क्या संजीव होमवर्क नहीं कर रहा है या नहीं कर चुका है, नहीं कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज संजीव नॉट डन या फिर कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। क्या तुमने उसे मारा है, क्या तुमने उसे नहीं मारा है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आ गया। तो हैव यू नॉट बीटेन हिम, लेकिन इसको अगर कॉन्ट्रास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैवंट, ठीक है, हैवंट यू बीटेन हिम, ठीक है, ऐसे बना देंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर उसको हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस जब आएंगे जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर तुमने उसे क्यों मारा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं मारा है, तुमने उसे क्यों नहीं मारा है, तो व्हाई हैव यू नॉट बीटेन हिम। अगर इसको कॉन्ट्रेंस में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, व्हाई, वेरी गुड, why you haven't, why you haven't, ठीक है, why you haven't beaten him, ओके। होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि जब कॉन्ट्रास्ट में सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों को दूंगी ताकि सारे कॉन्ट्रास्ट आपके पास एक ही साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। तुमने यह क्या किया, व्हाट हैव यू डन, तुमने यह क्या किया, तो तुमने यह क्या नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तुमने यह क्या नहीं किया, नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटेंस, What have you not done, तुमने क्या नहीं किया, ठीक है। What have you not done, तुमने क्या नहीं किया, ठीक है। तो What have you not done, तो इसी तरह सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। और फिर हम आगे सीखेंगे, अभी हम कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे और कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे बीच बीच में शॉर्ट्स वीडियो आते रहते हैं, आप उनको भी देखा करिए, उसमें भी थोड़े थोड़े नॉलेजेबल रहते हैं, कुछ आपको वोकैबुलरी मिलते हैं, कुछ शब्द मिलते हैं, जो ऐसे शब्द कुछ मिलते हैं जिनको हम यूज़ करके कुछ सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो आप उन सब से कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।